जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, केस नंबर 1475/2018 सूबेदार मेजर का केस एएफटी दिल्ली में है। 43 पेंशनर्स हैं जिन्हें न्याय की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी सूबेदार मेजर हैं और जिनको रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली हुई है और जिनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिल रही, तो दोस्तों उनको ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन दिलाने के लिए कुछ सूबेदार मेजर ने केस डाला हुआ है एएफटी दिल्ली में। और दोस्तों उसकी सुनवाई हुई है 20/11/2024 को, 20 नवंबर को उसकी सुनवाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, अभी फाइनल सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पार्ट हर्ट पे ये सुनवाई हुई है। दोस्तों फैसला बहुत जल्द आने वाला है उन सूबेदार मेजर के पक्ष में जिनको आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी मिली हुई है और ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिल रही। दोस्तों अगर ये केस फाइनल हो जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो दोस्तों इस जजमेंट के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आप भी कोर्ट केस कर पाएंगे। जितने भी सूबेदार मेजर हैं आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें ऑनरी मिली हुई है, लेकिन ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिल रही, तो दोस्तों ये सुनवाई आधी हो चुकी है। पार्ट हर्ट पे सुनवाई दोस्तों ये हुई है 20 नवंबर को। फैसला जल्द आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो भी सूबेदार मेजर के पक्ष में। तो आप थोड़ा सा यहां पे इंतजार कर सकते हैं, मे बी जनवरी फरवरी तक दोस्तों ये फाइनल फैसला आ जाए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए स्पर्श ने किया नुकसान सूबेदार का, गलत पीपीओ बनाया। सर्विस है 30 साल की और पेंशन बना दी 28 साल की। जी हां दोस्तों आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपको एक एक चीज चेक करनी है अपने पीपीओ में, आपके स्पर्श के पीपीओ में। जी हां दोस्तों, कभी भी आपकी पेंशन कम हो सकती है, कभी भी गलत पेंशन जारी हो सकती है, तो आपको आपके पीपीओ के अनुसार पेंशन मिलनी चाहिए जो आपका पीपीओ बना है। चाहे दोस्तों आपका रैंक सिपाही है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, कोई सा भी रैंक है, आपको अपना पीपीओ देखना है। क्योंकि दोस्तों आजकल पीसीडी स्पर्श गलतियां बहुत कर रहा है पीपीओ बनाने में, और अगर एक बार आपका पीपीओ गलत बन गया और एक बार गलत पीपीओ में आपकी पेंशन गलत दिख गई तो फिर आपको गलत ही पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों पीपीओ सही होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे, इनका रैंक था सूबेदार, इनकी सर्विस है 30 साल की, इनकी पेंशन होनी चाहिए 32,614, लेकिन पीपीओ में 31,529 दिखा दी, 28 साल की पेंशन दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से रैंक के साथ होता है कई बार। तो पीपीओ को देखना आपकी जिम्मेवारी है, जागरूक होना यह भी आपकी जिम्मेवारी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनकी सर्विस थी 30 साल, ये पेंशन आए थे 2014 से पहले। जी हाँ दोस्तों, इनकी पेंशन बनती है 32,614, यानी 12,690 का 2.57, 32,614 बनती है, और ये लिखी भी गई थी पीपीओ में। लेकिन दोस्तों साइड में न्यू वैल्यू, नई पेंशन दिखा दी कितनी, 31,529। तो दोस्तों 31,529 इनको मिलना शुरू हो गई, बल्कि मिलनी चाहिए थी 32,614। दोस्तों ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में सूबेदार को कुछ नहीं मिला, 1 रुपए भी नहीं बढ़ा। जो ये पहले पेंशन ले रहे थे वो इनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो गई, कुछ भी नहीं बढ़ा, ना ही ओआरओपी 2 में ना ही ओआरओपी 3 में। लेकिन ओआरओपी 1 की जो पेंशन मिल रही है वो भी दोस्तों गलत दे रहे हैं, मिलनी चाहिए 30 साल की और मिल रही है 28 साल की। तो दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपको अपनी पेंशन चेक करनी है कि वही पेंशन आपके पीपीओ में मेंशन है या नहीं है। अगर गलत है तो फिर आप सही कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये तुरंत कार्रवाई करेंगे स्पर्श पीसीडी से, या फिर सीपी ग्राम में भी शिकायत डालेंगे। इनको मिलेगी 32,614। सतर्क रहें, जागरूक रहें और चैनल देखते रहें, वीडियो देखते रहें, ताकि दोस्तों ये गलतियां पीसीडी स्पर्श के पास पहुंचे, उन्हें भी पता लगे कि वो क्या पीपीओ बना रहे हैं, किस तरीके से वो पेंशनर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सतर्क रहिए, पीपीओ सही से देखें, अपनी पेंशन, सर्विस सब कुछ सही से पहचानिए और देखिए कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। और अगर गलत मिल रही है तो फिर आप शिकायत डालिए तुरंत। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 31 दिसंबर को पेंशन दिसंबर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिसंबर की पेंशन आपको मिलेगी 31 दिसंबर को। क्या आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिए? पेंशनर ने नहीं करे तो जरूर करिए, वरना पेंशन रुक जाएगी दिसंबर की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्पर्श ने अभी तक
आपकी डेट नहीं बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी डेट नहीं बढ़ाई है लाइफ सर्टिफिकेट भरने की, तो इसलिए आपको 31 दिसंबर से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं भरा अभी तक सबमिट नहीं किया अपना लाइफ सर्टिफिकेट। तो वो पेंशनर्स 31 दिसंबर तक, उससे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, नहीं तो आपकी दिसंबर की पेंशन रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो लाइफ सर्टिफिकेट पूरी जिम्मेवारी के साथ भरे, टाइगर जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए का सर्कुलर 191 कहता है कि पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर्स की फुल पेंशन बहाल ऑटोमेटिक करेगी 15 साल बाद। दोस्तों, जैसा आपको पता है कम्यूटेशन का रूल या फिर भारत सरकार का रूल, जैसे ही आपके 15 साल खत्म हो गए तो ऑटोमेटिक आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी, यानी फुल पेंशन मिलने लगेगी और आपका जो कम्यूटेशन कट रहा है वो कटना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जितने भी काम है ये सब ऑटोमेटिक होते हैं। दोस्तों, आपको कहीं भी लेटर या फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को कि आपके 15 साल पूरे हो गए हैं और आपकी पेंशन रिस्टोर कर दिया जाए, यानी जो कम्यूटेशन काटा जा रहा है वो बंद कर दिया जाए। आपको कहीं सूचित नहीं करना होता, ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है। इसके बावजूद भी कई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर के 15 साल पूरे होने के बाद भी पेंशन रिस्टोर नहीं करती, पैसा काटती रहती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप सर्कुलर दिखाएंगे 191। जी हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर दिखाइए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, उसके बेस पर ऑटोमेटिक आपका सारा काम होगा। सिर्फ पेंशन रिस्टोर ही नहीं, जो एडिशनल पेंशन है उसका काम भी ऑटोमेटिक होगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके 80 साल पूरे हो जाते हैं, आपकी एडिशनल पेंशन शुरू नहीं होती, 20% लगनी होती है, वो नहीं लगती। ऐसे जिन पेंशनर्स की एज 84 है, 85 है, उनको 30% पेंशन मिलती है एडिशनल पेंशन, वो भी कई बार नहीं मिलती उनकी एज के अनुसार। वो भी सारा काम ऑटोमेटिक होता है, आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपके भी 15 साल पूरे हो गए और अभी भी आपका कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, यानी आपकी पेंशन रिस्टोर नहीं हुई, फुल पेंशन आपको नहीं मिली, या फिर आपके 80 साल पूरे हो गए, आपके 80 साल खत्म हो गए हैं, 85 साल पूरे हो गए और अभी तक आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही, तो दोस्तों आप सीधा सा सर्कुलर 191 दिखाइए अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, जिसके बेस पर सारा काम आपका ऑटोमेटिक होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार कम्यूटेशन बंद करना, पेंशन फुल देना 15 साल बाद, या फिर एडिशनल पेंशन देना जब आपकी एज 80 पहुंच जाए, ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। आपको कहीं भी कोई शिकायत या फिर लेटर कहीं भी सूचित नहीं करना होता। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, यानी आपको एडिशनल पेंशन नहीं दी जा रही 80 एज खत्म होने के बाद, या फिर आपके 15 साल खत्म हो गए और कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, आपकी फुल पेंशन नहीं दी जा रही, पेंशन रिस्टोर नहीं हुई, तो इसके लिए आप शिकायत भी डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप रेफरेंस दे सकते हैं 191 सर्कुलर का, जिसके अनुसार सारा काम आपका ऑटोमेटिक होगा, सारा काम ऑटोमेटिक। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपको और कोई चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां गाइडेंस के तौर पे मैं आपको देता रहता हूं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।